हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा प्रैक्टिस सेट 15.3, 15.1 और 15.2। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया, एक साथ में ही किया था। आज हम देखेंगे 15.3। 15.3 जो है वो किसके ऊपर बेस है? ट्रेपेजियम के ऊपर। ट्रेपेजियम क्या है? जैसा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ऑलरेडी स्क्रीन पर रखा है, अगर आप देख सक रहे हो तो ये जो ट्रेपेजियम है, इस ट्रेपेजियम का फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है आपका? 1/2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड। सम ऑफ द लेंथ मतलब, और पैरेलल साइड कौन सी होती है? देखो ये जो है ना, ये पैरेलल साइड है, ये वाली। ये पैरेलल साइड का सम का मतलब टोटल, ठीक है। तो सम ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड यानी कि ए बी प्लस डी सी, हाँ ये डी है, डी सी मल्टीप्लाई बाय ए डी का मतलब हाइट, ए डी का मतलब हाइट। ये हो गया आपकी पैरेलल साइड, ये हो गया उसकी हाइट। तो आपका फॉर्मूला है 1/2 इंटू सम ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। क्लियर हो गया? अब देखो ट्रेपेजियम यहाँ पर आपको सिंपली ऐसा दिख रहा है, ठीक है। ये ऐसा भी हो सकता है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा भी हो सकता है। देखो क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है, इस टाइप से भी आ सकता है, ऐसा वाला भी आ सकता है। वो थोड़ा सा गलत बन गया मेरे से। देखो ये मैंने ऐसे किया और ये मैंने इसको ऐसे कर दिया। ये वाला थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ, वो गलत बन गया, थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है। देखो ये वाला ट्रेपेजियम है, और इसमें अगर आप देखोगे तो ये ट्रेपेजियम है। ये वाला पोर्शन आप थोड़ी देर के लिए मत देखो। देखो ये ट्रेपेजियम दिख रहा है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। ये भी ट्रेपेजियम हो सकता है, या फिर आपको बोला ही ना गया हो, I mean, आपको पिक्चर ना दिखाई गई हो, या आपके पास वहाँ पर डायग्राम ना हो, और बिना डायग्राम के आपको एक ट्रेपेजियम के हाइट और उसके जो लेंथ है वो बता दी जाए। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है आपके साथ, ठीक है। तो क्वेश्चन तो कैसे भी आ सकता है, हमें बस उसको क्या करना है, हमें समझना है और फिर उसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो तो हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाक से। चलिए तो सबसे पहले कभी भी आप लिख रहे हो क्वेश्चन, सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखो, ताकि फॉर्मूले में आप इजीली उसको पुट कर सको। ओके चलो, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अभी मैंने आपको जो बताया सम ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड, आप चाहे तो लिख सकते हो। चलो मैं यह लिख ही देता हूँ। सम ऑफ द लेंथ of the parallel side, okay, multiply by height। तो sum of the parallel side क्या होगा यहाँ पर आपके पास? 1/2 मल्टीप्लाई बाय ए बी प्लस डी सी मल्टीप्लाई बाय ए डी। अच्छा, अब ए बी और डी सी की वैल्यू क्या है? देखो ए बी की वैल्यू आपको दी है, ए बी की वैल्यू दी है आपको 13, डी सी की वैल्यू 9, ओके। मल्टीप्लाई बाय ए डी की वैल्यू क्या दी आपको? 8 मल्टीप्लाई बाय 1/2। 9 प्लस 3 कर दो, 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 12 है ना। 9 प्लस 3 हो जाएगा 12 प्लस 1 यहाँ पर आ जाएगा, और ये हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई बाय 8, राइट। और ये हो जाएगा आपका 1/2। आप चाहे तो 2 से 8 को सॉल्व कर सकते हो, आप चाहे तो 2 से 22 को सॉल्व कर सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, इजी है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब देखो 8 इंटू 11, 11 8 जा कितना होता है? 88। खत्म कहानी, 88 आ गया इसका आंसर। तो फाइंड द एरिया ऑफ द ABCD। तो ABCD का एरिया कितना आ गया आपका? इस ABCD का जो एरिया है वो कितना है? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपका एरिया आपको मिल गया। इजी था, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। देखो मैंने आपको बोला था पहले ही, हर बार आपके पास डायग्राम नहीं होगा, तो कई बार आपके पास सीधा सीधा क्वेश्चन दिया जाएगा। आपको क्या करना है, आपको खुद डायग्राम बनाना है।
देखो लेंथ ऑफ द टू पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम आर 8 एंड 8.5 एंड 11.5। तो आपके पास एक ट्रेपेजियम है जिसकी जो पैरेलल साइड्स है ना, यानी कि एक ये और एक ये, इसमें से एक की हाइट 8.5 है, मान के चलो इसकी 8.5 है, तो आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो, ये हो जाएगा 11.5। अब उन्होंने क्या बोला आगे देखो, एंड इट्स हाइट 4.2। हाइट क्या बोला उन्होंने 4.2, तो हम लोग क्या करते हैं, ये एक हाइट बना लेंगे, इसको बना देते हैं 4.2। अब वो बोल रहे हैं कि आप इसका एरिया फाइंड करो, आप इसका क्या करो, एरिया फाइंड करो। इसका नाम दे दो आप कुछ भी, जैसे कि ABCD दे दिया, या अगर किसी को कुछ और देना है तो कुछ और दे दो, कोई इशू नहीं है नाम से, तो ठीक है। आपको सिंपली एरिया फाइंड करके देना, नाम आप जो अच्छा लगे आप रख सकते हो। तो चलो 1/2 इंटू, अब मैं वो पूरा फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, मैं सीधा क्या करूंगा यहाँ पर AB प्लस DC मल्टीप्लाई बाय AD। ओके, तो 8.5 प्लस 11.5 मल्टीप्लाई बाय 4.2 और यहाँ पर 1/2। चलो आप इसको प्लस कर दो। अब तो देखो 5 + 5 क्या हो जाएगा 10, 10 का 0 1 कैरी, यहाँ पर पॉइंट लगा दो आप, ठीक है। अब ये देखो 11 + 1 कितना हो जाएगा 12, 12 + 8 कितना हो जाएगा 20, ये आ गया आपका 20। अब ये इस पॉइंट के बाद 0 तो इसकी कुछ वैल्यू होती नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 4.2। ओके 1/2। अच्छा जिनको नहीं समझा वो देख लो, यहाँ पर मैंने वो 20 आपका कैसे आया, फिर बाद में आप कंफ्यूज रहोगे पूरा टाइम। देखो 5 + 5 कितना हो जाएगा 10, 10 का 0 1 कैरी, 8 + 1 कितना होता है 9, 9 + 1 कितना होता है 10, 10 का 0 1 कैरी, 1 और 1 कितना होता है 2। अब देखो अब प्लस कर रहे हो आप, तो पॉइंट कितने के बाद है, एक डिजिट के बाद पॉइंट है, आप यहाँ पर एक डिजिट पॉइंट लगा दो। मल्टीप्लाई कर रहे अगर आप होते ना तो ये दोनों काउंट होते थे, तो आप क्या करते यहाँ पर पॉइंट लगाते, ठीक है, इस 0 के बाद आप यहाँ पर पॉइंट लगाते। पर अभी आप क्या कर रहे हो, आप प्लस कर रहे हो, इसके लिए आप कहाँ पर पॉइंट लगाओगे, आप यहाँ पर पॉइंट लगाओगे। आई बात समझ में? तो ये आ गया आपका 20। अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 0 एज इट इज़। अब आ गया 10 मल्टीप्लाई बाय 4.2। अब 4.2 से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। कैसे करोगे, सिंपल तरीका है, 4.2 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 0 एज इट इज़। ओके 0 × 2 0, 0 × 4 0, 2 × 1 = 2, 4 × 1 = 4। ये देखो कितना आ गया 420। पॉइंट के कितने के बाद है, एक के बाद है, तो आप यहाँ पर एक पॉइंट लगा दो, तो आपका वैल्यू मिल गई। कितनी वैल्यू मिली आपकी 42। सिंपल है। आपको अगर पॉइंट के साथ दिखाना तो ये लो, क्लियर हो गया, था ना सिंपल कितना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखो ये वाला भी मैंने आपको एक एग्जांपल के लिए समझाया था ना कि ऐसा भी क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, और ये आपको आ गया, आ सकता है और आ गया। अच्छा क्वेश्चन में क्या दिया है, PQRS इज एन आइसोसेलेस। आइसोसेलेस का क्या मतलब होता है बाबा, आइसोसेलेस का मतलब होता है जिसके दो साइड इक्वल हों। ओके तो PQRS इज एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, यानी कि इसके दो साइड इक्वल होंगे। दो साइड कौन से इक्वल होंगे, देखो ये तो साइड इक्वल होने से रहा, क्यों नहीं है। अभी आप सीधा क्वेश्चन करोगे सर क्यों नहीं है, हो भी तो सकते हैं ना, नहीं होंगे। रीज़न ये है कि ये देखो ना, अब ये 7 है और ये देखो बड़ा जा रहा है ना, ये देखो अगर मैं ऐसे लाइन खींच देता हूँ यहाँ पर बीच में, तो ये इससे बड़ा हो गया उतना ये पोर्शन, तो कैसे उसको आप ये कहोगे कि ये इक्वल होगा, नहीं होगा इक्वल। तो फिर क्या इक्वल होगा, इक्वल होगा उसका ये वाला पोर्शन जो मैंने अभी आपको ड्रॉ करके दिखाया, ठीक है, इक्वल होगा आपका ये वाला पोर्शन। आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसे कि यहाँ पर क्या है PQRSM, यहाँ पर मैं दे देता हूँ F दे देता हूँ, चलो ओके। तो क्वेश्चन में अभी क्या बोला उन्होंने, PQ की वैल्यू क्या है 7 ऑलरेडी दी है आपको, ठीक है। सेगमेंट PM परपेंडिकुलर है किसके, SR के, PM परपेंडिकुलर है SR के, हाँ दिया हुआ है ऑलरेडी, और उसका जो हाइट है वो आपको दी है 4।
एस एम की जो वैल्यू वो 3 है, यस दी है आपको। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड, पैरेलल का मतलब जो साथ में लाइन चल रही है उसको आप पैरेलल बोलते हो, ठीक है ना। परपेंडिकुलर आप किसको बोलते हो? जब ऐसा कुछ होता है तो परपेंडिकुलर होता है, जब ऐसा होता है तो पैरेलल होता है। तो ये हो गया आपका पैरेलल साइड, ओके। चलो अभी क्या है इसमें, क्या बोला उन्होंने, टू पैरेलल साइड इज 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर आपको दे दी है। अच्छा, अगर ये 4 सेंटीमीटर, तो मैंने आपको बोला ना ये तो आइसोसेलेस है ना, इसका ये साइड भी क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा ये हटा देता हूँ, अभी ये जितना भी लिखा हुआ है मैंने ये रहने देता हूँ क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत है अभी। अब आपके पास ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ओके, इसकी वैल्यू नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे हम लोग लगाएंगे इसमें पाइथागोरस का थ्योरम। चलो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल PMS, यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करें, पाइथागोरस, तो ये हो जाएगा PS² इज इक्वल टू PM² प्लस SM²। अब PS² तो हमें नहीं पता, PM² की वैल्यू कितनी है, PM जो है वो उसका 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस SM की वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, टोटल हो जाएगा 25। तो PS² इज इक्वल टू 25, और PS कितना हो जाएगा, फिर PS हो जाएगा 5, क्योंकि 25 का स्क्वायर क्या है, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। तो आपको किसकी वैल्यू मिल गई, अब आपको वैल्यू मिल गई है PS की। अब देखो ये 4 है और ये 3 है ना, ये 4 है और ये क्या है, ये 3 है, तो ये कितना होगा, ये भी 5 होगा ऑलरेडी, क्योंकि ये इक्वल है ना। देखो ना, ये जो साइड है ये पूरी की पूरी इक्वल साइड चल रही है। इसके लिए अगर ये 5 आएगा तो ये 3 आएगा, सिंपल सी बात है। तो आप यहाँ पर लिख दो, आप क्या लिखोगे, इन रेक्टेंगल PQFM, PM इक्वल है किसके, QF के, तो QF की वैल्यू कितनी आ गई, QF इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो उन्होंने क्या बोला था, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, यानी कि दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। आइसोसेलेस का मतलब दो साइड इक्वल चलते हैं उनके, है ना, आइसोसेलेस मतलब दो साइड। तो अभी आपको मैंने 4 तो हमने देख लिया। अब बचा क्या है आपके पास, यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा PQ पर इक्वल हो जाएगा किसके, MF के, जो कि है 7। तो आपको दो वैल्यू मिल गई। अच्छा, अगर आप वैसा नहीं देख रहे हो कि ये कैसे आया है आपके पास या ये कैसे आया आपके पास, तो चलो थोड़ी देर के लिए मैं इसको भी हटा देता हूँ। यहाँ पर आपकी वैल्यू कितनी मिल गई, 7, ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल है, ये दिख रहा है आपको क्लियर कट। तो रेक्टेंगल के दो साइड जो होते हैं इक्वल होते हैं ना, ये और ये इक्वल होगा और ये इक्वल होगा। तो ये आपका 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, 7 + 3 10, और ये टोटल आपको फाइंड करना है ना। तो टोटल यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है एक का आपको, सेम जब ये 7 है तो ये बचा कुचा कितना, ये 3 हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 5। तो ये हो गया आपका QR की वैल्यू आपके पास आ गई 5। अभी आपको क्या बात पूछा है उसने, फाइंड द एरिया, आपको एरिया फाइंड करना है उसका। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला पोर्शन में हटा रहा हूँ, ये भी हटा रहा हूँ, ये भी हटा रहा हूँ, इसको रहने देता हूँ। हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रेपेजियम PQRM
एम। फॉर्मूला क्या है आपका 1/2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ द पैरेलल साइड, है ना। तो अब सम ऑफ द पैरेलल साइड में आ जाएगा आपका पी क्यू प्लस एम आर मल्टीप्लाई बाय हाइट यानी कि आपकी पी एम, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 + 10 मल्टीप्लाई बाय 4 1/2, ये 2 है। हाँ, अभी यहाँ पर क्या है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 7 + 10, 7 + 10 कितना होता है 17 मल्टीप्लाई बाय 4, ओके। तो ये 2 1 2, 2 2 4, 17 × 2 कर दो आप, 17 × 2, तो 17 × 2 हो जाए, आंसर कितना आता है 34। तो ये आपका आ गया एरिया। ये किसका एरिया आ गया आपका, ये एरिया आपका आ गया ट्रेपेजियम का। ट्रेपेजियम का एरिया कितना आ गया 34। ओके, नेक्स्ट। अब आपको क्या करना है, अब आपको उन्होंने क्या बोला था कि आपको दो अलग अलग चीज़ों के मतलब दो अलग अलग चीज़ों के नहीं, पर आपको एरिया ऑफ, देखो यहाँ पर मैंने सर्कल किया ना, एरिया ऑफ PQRS, यानी कि ये पूरा इसका हमें क्या करना था, एरिया फाइंड करना है। इस पूरे का हमें एरिया फाइंड करना है। तो हमने अभी सिर्फ ट्रेपेजियम यानी कि हमने सिर्फ अभी इसका एरिया फाइंड किया है, ठीक है। हमने सिर्फ इसका एरिया फाइंड किया है। अभी हमारा बाकी है इसका एरिया। कौन से का एरिया अभी बाकी है हमारा, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये बाकी है हमारा, इसको हम लोग अभी फाइंड करेंगे। चलो, तो इन ट्राइंगल PMS फॉर्मूला क्या लग जाएगा, ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या, एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस। 1/2 इंटू हाइट कितनी है आपकी 4, आपकी मतलब इस ट्राइंगल की अपनी मत समझ लेना, और ये हो जाएगा 3। तो 2 1 2, 2 2 4, 3 2 कितना होता है 6। तो ट्राइंगल का जो एरिया वो कितना आ गया आपका 6 आ गया। अब PQRS का निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ PQRS ये हो जाएगा आपका इज इक्वल टू ट्राइंगल PMS प्लस ट्रेपेजियम PQRM। तो PMS की वैल्यू कितनी मिली थी हमें 6 प्लस PQRM की वैल्यू कितनी मिली थी हमें 34। तो आप टोटल कर दो, कितना हो जाएगा 34 + 6 40, और यही है उसका एरिया, किसका PQRS का, ठीक है। PQRS का एरिया कितना मिला आपको 40।